शीतल हवाएं जंगल के पेड़ों को झूमने पर मजबूर कर रही थीं। दिसंबर की सुबह थी। धुंध चारों तरफ फैली हुई थी और हर पत्ती पर ओस की बूंदें जमकर छोटे छोटे हीरे बनी हुई थीं। ठंड का नाम था कातिल। हिमालय की तराई का छोटा सा गांव धौलपुर। दिसंबर का आखिरी हफ्ता। रात के 10 बजते ही तापमान शून्य से नीचे उतर गया था। हवा में ब्लेड चल रहे थे। गांव में बत्तियां नहीं थीं। सिर्फ एक दो घरों में मिट्टी का तेल जल रहा था। बाकी सब अंधेरे में डूबे थे। सबसे किनारे वाली झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनके साथ उनका पोता मुन्ना रहता था। हम्म मुन्ना के बाप माँ पिछले साल बुखार में चले गए थे। अम्मा दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती, 2 रोटी मिल जाती। आज भी वही हुआ था। श्यामा बूढ़ी अम्मा के घर की पास ही रहती थी, इसलिए वह बूढ़ी अम्मा और मुन्ना को देखने आ गई। तो देखती है कि मुन्ना और बूढ़ी अम्मा एक ही कंबल में बैठे हैं। श्यामा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अरे अम्मा जी, आप दोनों इस तरह क्यों ठिठुर रहे हो? क्या आपके पास कोई कंबल नहीं है? मैं आपके लिए एक कंबल लाई हूँ। अरे श्यामा बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? इतनी ठंड में तुम क्यों आई हो? तुम्हारी बेटी राधा घर में अकेली होगी। अरे माँ जी, अभी मैं नहीं आती तो न जाने सुबह तक क्या हो जाता। देखो तो मुन्ना को ठंड लगी है, ये तो पूरा नीला पड़ने लगा है। मैं आपके पलंग के पास थोड़ी आग जला देती हूँ, ये कुटिया गर्म हो जाएगी। अब बाद में इसमें थोड़ी लकड़ियाँ डाल देना। ठीक है बिटिया, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। खुश रहो तुम अब जाओ बेटी, राधा घर पे अकेली होगी। गांव के बीच में पंचायत का पुराना भवन था। छत टूट चुकी थी, पर एक कमरा अभी भी बंद रहता था। उस कमरे में गांव के 7-8 बच्चे रहते थे। वे ऐसे बच्चे थे जिनका परिवार पिछले साल भयानक बुखार के कारण मर चुके थे। सबके पास कुछ नहीं था, न कंबल न स्वेटर, बस एक दूसरे का बदन। वे गोल घेरा बनाकर लेट गए, एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर। सांसों की गर्मी ही उनका कंबल थी।